भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष श्रीमद् स्थान में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे
हरे कृष्ण। तो हम लोग 9वां अध्याय कर रहे थे और 9वां अध्याय के 30वें नंबर श्लोक तक हम लोगों ने कर लिया था। तो उसे आगे अभी हम लोग चलते हैं। इसमें रुक जाइए। उसके आगे हम लोग चलते हैं। उसके पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 9वें अध्याय का 30 नंबर श्लोक तक कर लिया था। तो 30 नंबर श्लोक हम दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि उसका लिंक है अन्य श्लोकों से। तो 30 नंबर श्लोक इस प्रकार था क्योंकि 30 नंबर श्लोक से लेकर 35 नंबर श्लोक तक कृष्ण अपना हृदय भक्तों को दिखाते हैं कि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो ये भगवान उसमें दिखाते हैं 30 नंबर श्लोक से 35 नंबर श्लोक में। 30 नंबर श्लोक इस तरह से है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्या समय व्यवसतो ही सा। तो भगवान बोलते हैं अपि चेत् सुदुराचारो। तो यदि मेरा भक्त कुछ दुराचार भी करता है, गलत काम भी करता है, किसके कारण? पुरानी भौतिक वासनाओं के कारण, पुराने पाप के कारण। लेकिन भजते माम अनन्य भाग, किंतु फिर भी यदि वो भक्ति करता रहता है तो कृष्ण बोल रहे हैं साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही समझो। क्यों साधु समझो? सम्यक व्यवस्थितो ही सा। क्योंकि उसने प्रण लिया है कि भले ही मुझे अपने पापों के लिए नरक जाना पड़े तो मैं नरकों की पीड़ा सहन करने के लिए तैयार हूं, किंतु मैं कृष्ण की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। और क्योंकि उसने वो प्रण लिया है कि वो कृष्ण की भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा, कृष्ण क्या बोलते हैं? उसको साधु समझना चाहिए। क्योंकि वो उस व्यक्ति की तरह है जो अभी अभी नाले से भले ही बाहर आया है या गंदगी से बाहर आया है, किंतु अभी वो नल के नीचे बैठा हुआ है या फिर सावर के नीचे बैठा हुआ है। तो अगर वो सावर के नीचे बैठा हुआ है तो समय की बात है कि सारी गंदगी चली जाएगी। अगर बीच में कोई गंदगी दिखाता रहे ये गंदा है वो गंदा है, तो वो गंदगी दिखाने का लाभ नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो गंदगी कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, उसको साधु मानो, क्योंकि समय की बात है, वो व्यक्ति गलत काम करना छोड़ देगा। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त के प्रति इतना प्रेम दिखाते हैं। कहते हैं अगर उसने गलत काम भी किया है तो चिंता मत करो, गलत काम छोड़ देगा। और फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तो इसके बारे में आपको याद होगा, हमने बिल्वा मंगल ठाकुर का उदाहरण दिया था, जो कि पूर्व वासनाओं के कारण एक स्त्री को आकर्षित हो जाते हैं, किंतु जल्द ही उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन आंखों को निकाल लेते हैं जो उनको माया की ओर लेके जा रही थी। और फिर कृष्ण स्वयं उनको वृंदावन में लेके जाते हैं और वो कृष्ण के ऊपर बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत लिखते हैं, जिनको बड़े बड़े महान वैष्णव पढ़ते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ऐसा भक्त व्यक्ति अगर लगातार भगवान की भक्ति करता जा रहा है, तो भले ही उसने कुछ गलती कर दी है, तो उसका होता क्या है, वो कृष्ण 31 नंबर श्लोक में बताते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान क्या बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत ही जल्दी वो फिर से धर्मात्मा बन जाता है, मतलब सही मार्ग में आ जाता है। तो कुछ समय की बात है, भले ही आपको लग रहा है अभी कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, जल्द ही वो सारे गलत काम छोड़ देगा और फिर क्या करेगा, वो फिर से धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और शाश्वत शांति में गच्छति। और जल्दी ही उसको पुरानी वासनाओं से छुटकारा मिल जाएगा, जिसके कारण उसको शाश्वत शांति प्राप्त होगी। मतलब क्या है, इन वासनाओं के कारण ही व्यक्ति संसार में अशांत रहता है। तो हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जब भरे होते हैं तब व्यक्ति अशांत रहता है। अशांत इसलिए नहीं रहता है क्योंकि हमारे पास अलग अलग वस्तुएं नहीं है। अशांत क्यों है, काम, क्रोध आदि हृदय के अंदर है। तो यदि आप पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, तो अगर आपके पास पड़ोसी जैसी टीवी नहीं होगी, फ्रिज नहीं होगी, कार नहीं होगी, तो आप परेशान नहीं होंगे। किंतु अगर ईर्ष्या करते हैं, कार आने के बाद भी दुखी रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास कार उससे श्रेष्ठ हो लेकिन टीवी उससे श्रेष्ठ ना हो, फ्रिज उससे श्रेष्ठ ना हो। तो इस तरह से ईर्ष्या के कारण क्या होता है, व्यक्ति जलता रहता है ना? तो ईर्ष्या, क्रोध, काम, ये सब व्यक्ति को जलाते हैं और इन्हीं के कारण व्यक्ति अशांत रहता है। तो बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं, कहते हैं स्वामी जी जीवन में बहुत परेशान है, शांति नहीं है। हृदय में जब तक काम क्रोध की चुड़ैलें नाचती रहेंगी, शांति कहाँ से मिलेगी। तो जब काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से मुक्ति मिलती है तभी व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। और इनसे मुक्ति कब प्राप्त हो सकती है, मात्र कृष्ण की भक्ति के द्वारा। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हृदय से इन सारी दूषित भावनाओं को निकाल देते हैं। हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम, विधुनोति, विशेष धुलाई करते हैं भगवान। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, खासकर इस कलयुग में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब भगवान क्या करते हैं, वो भगवान जो हृदय में स्थित हैं, वो हृदय की धुलाई करते हैं। और जब ये काम क्रोध की भावनाएं कम होने लगती हैं तो व्यक्ति कैसा होता है, फिर व्यक्ति शांत हो जाता है। तो आपको याद होगा कि कुछ क्लासेस पहले एक अन्य धर्म का व्यक्ति घुस गया था कमेंट बॉक्स में, और वो कमेंट कर रहा था ईर्ष्या के कारण, और फिर बोल रहा था कि आप हमारे धर्म में परिवर्तित हो जाइए।
तो फिर हमने उसको कमेंट में वापस लिखा, अरे आप स्वयं इतने अशांत हैं और ईर्ष्या से पूर्ण हैं, आपके धर्म को कौन अपनाएगा? तो जो धर्म दूसरे से ईर्ष्या करना सिखाता है, द्वेष करना सिखाता है, उस धर्म को अपनाने से क्या लाभ? क्योंकि द्वेष, ईर्ष्या ही ऐसी चीजें हैं जिसके कारण व्यक्ति कैसा रहता है? अशांत रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं क्योंकि वो मेरी भक्ति कर रहा है, तो भले ही उसको अभी काम क्रोध सता रहे हैं, लोभ सता रहा है, किंतु जल्द ही उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा ऐसे भक्त का, और फिर उसको शाश्वत शांति, परमानेंट शांति मिलेगी। अन्य जगह हम जाते हैं तो कुछ हद तक शांति मिलती है। जैसे हमने बताया, मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से बहुत ईर्ष्या है, तो उसके पास 2 BHK बंगला है, आप 3 BHK चाहते हैं, क्योंकि ईर्ष्या है उससे। तो उस तरह से आप 3 BHK जब आपको मिल जाएगा, आपको कुछ समय तक शांति मिलेगी, किंतु जैसे ही आप देखेंगे उस व्यक्ति के पास आपसे कुछ और चीज ज्यादा श्रेष्ठ है, मान लीजिए उसके बच्चे के नंबर आपके बच्चों के नंबर से ज्यादा आते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? शांति खत्म हो जाएगी। तो परमानेंट शांति नहीं मिलती इन चीजों से। परमानेंट शांति तब मिलती है जब हृदय इन 6 अनर्थों से मुक्त होता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अभिमान। तो इन 6 चीजों से जब हृदय शुद्ध होता है, तब क्या होता है? तब हमको शांति प्राप्त होती है। तो इस तरह से कृष्ण बोलते हैं, जो मेरा भक्त है वो शाश्वत शांति को प्राप्त होगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब कुछ गलती करता है तो वो पछताता है। वो कहते हैं, अरे मुझसे गिरा हुआ भक्त समाज में कोई और नहीं है, तो मैं भक्त समाज में एक धब्बा हूं, किंतु मैं कृष्ण की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। और क्योंकि उसने प्रण लिया है कि कृष्ण की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण भी कभी उसको छोड़ते नहीं है, उसके साथ हमेशा ही रहते हैं, और धीरे धीरे करके उसके हृदय की धुलाई करते रहते हैं, और अंत में उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, श्रीमद् भागवतम में भी, अन्य ग्रंथों में भी। और एक कथा हम आपको सुनाते हैं। ये दक्षिण भारत में जो श्री वैष्णव संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय, उसमें एक बहुत महान अलवर हुए हैं। अलवर मतलब जो महान भक्त हैं भगवान के, उनको अलवर कहते हैं। तो उनके बारे में बताया जाता है, तो पता नहीं, हो सकता है मैंने कथा आपको पहले भी बताई हो। तो एक बार की बात है कि वो अपनी भक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, और जैसे ही कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो बहुत सारे लोग ईर्ष्या भी करने लगते हैं। तो 2 बहनें जा रही थी अलवर के घर के बाहर से। तो एक बहन तारीफ कर रही थी, क्या भक्ति इनकी, भक्ति का कहना, ये इतने सारे सुंदर सुंदर फूल उगाते हैं, फिर माला बनाते हैं और डेली भगवान को लेके जाते हैं, और भगवान इनके सेवा से कितने प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, इनकी सेवा से कितने प्रसन्न रहते हैं। तो दूसरी बहन को सहन नहीं हुआ, उसने बोला, अरे आपको पता नहीं है, जो सुंदर रूप है उसके सामने बड़े बड़े दिग्गज भी गिर जाते हैं, तो ये कितना भी बड़ा अलवर क्यों ना हो, ये हमारे सामने टिकने वाला नहीं है। तो बड़ी बहन कहती है कह रहे, उनको कोई अपने माया शक्ति से हरा नहीं सकता है। तो छोटी बहन शर्त रख लेती है। फिर वो क्या करती है, वो अलवर से परमिशन लेके उनसे आग्रह करती है कि हम भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमको थोड़ा मौका दीजिए, हम आपके बगीचे में कुछ सेवा करेंगे। तो इस तरह से वहां पे तुलसी, जो तुलसी महारानी थी,
उनको पौधे में पानी डालने लगती है, फूलों को वहां पर उगाने लगती है। और एक दिन अचानक से क्या होता है, हमारे बहुत बारिश होती है और तूफान आता है, जिसके कारण उसके सारे जो वस्त्र हैं वो गीले हो जाते हैं। और अलवर बहुत साधारण थे, तो वो देख रहे थे कि ये बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रही है, तो वो उनको घर के अंदर बुला लेते हैं। किंतु उसी समय क्या होता है, भगवान की माया के कारण हमें बिजली कड़कती है, और उस स्त्री के जो शरीर के अलग अलग हिस्से थे वो उसको दिखने लगते हैं, अलवर को। और ये स्त्री क्या करती है, वो अलवर की सेवा करने के बहाने उनके पैर दबाने लगती है। तब अलवर कहते हैं कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। और वो लड़की सोचती है अभी मेरा काम हो गया। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी, आप तो बड़े संत हैं, आपको ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। तो इस तरह से वो अलवर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, और यहाँ पर भगवान की सेवा रुक जाती है। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों के दोनों वहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये कब अलवर अपनी माला लेके आएंगे। तो लक्ष्मी जी पूछती हैं भगवान विष्णु से कि ये अलवर अभी तक आया क्यों नहीं है, ये आपका महान भक्त है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं आप चिंता मत करिए, आ जाएगा। तब लक्ष्मी जी बोलते हैं अरे ये तो बेचारा फंस गया, ये आपका भक्त। भगवान बोले आप चिंता मत करिए, जल्द ही इन सारी परेशानियों से बाहर आ जाएगा। तो क्या होता है, पुजारी लोग भी इंतजार कर रहे थे लेकिन माला नहीं आती है, तो पुजारी लोग भी थोड़ा दुखी हो जाते हैं। तो फिर भगवान का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, जब भगवान का दर्शन खोला जाता है, तो भगवान की उसमें एक अंगूठी गायब दिखती है। तो सब लोग खोजने लगते हैं अंगूठी कहाँ है, अंगूठी कहाँ है, अंगूठी कहाँ है। सैनिक सोचते हैं कि लगता है इसे अलवर ने ही गायब की है। तो वो अलवर के घर में ढूंढते हैं, अलवर के घर में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उस लड़की के घर में मिलता है। और तब उनको पता लगता है कि ये अलवर यहाँ आता था, इसी ने पक्का इस लड़की को दिया होगा। तो इसलिए वो अलवर को उठा के राजा क्या करता है, कारागार में डाल देता है। और फिर अलवर पछताता है। अलवर बोलता है भगवान की सेवा को छोड़ के मैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा था, देखो मेरी क्या स्थिति है। कितना अच्छा होता अगर मैं भगवान की सेवा हमेशा करता रहता। तो जैसी ये भावना और पछतावा वो अलवर के हृदय में आता है, भगवान विष्णु उस राजा के स्वप्न में आते हैं, और राजा से कहते हैं हे राजन, उस अलवर को छोड़ दीजिए, वो मेरा महान भक्त है, जो भी हुआ वो सब मेरा ही एक अरेंजमेंट है, इसके बारे में ज्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है। तो राजा को जैसे ही ये पता चलता है, वो सात सम्मान उस अलवर को कारागार से मुक्त करते हैं, और अलवर वापस उनकी सेवा करने में रत हो जाता है, भगवान की सेवा में। और इस बार बड़ी सावधानी के साथ सेवा में रत होता है। तो उस तरह से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में, जहां हम देखते हैं कभी कभी ऐसा हो सकता है, पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण भक्त भक्ति से थोड़ी देर के लिए अलग हो सकता है, लेकिन भगवान जल्द ही उसको वापस अपने आलिंगन में बुला लेते हैं, अपने पास बुलाते हैं, और उसकी भक्ति रक्षा करते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, शाश्वत शांति निगच्छति। और फिर भगवान बोलते हैं कौनते या प्रतिजाने ही न में भक्ता प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र, तुम ये प्रतिज्ञा लो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान आप मुझे प्रतिज्ञा लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं, आप स्वयं भी तो प्रतिज्ञा ले सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, लोग इस भगवत गीता को महाभारत के युद्ध के बाद में ही जानेंगे, और इस महाभारत के युद्ध में जब तुम्हारे जीवन पर संकट आएंगे, तो तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए और भीष्म देव की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। तो कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले ली थी
कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में आए थे उसके पहले ही वो वानप्रस्थ धारण कर चुके थे, अर्थात अभी वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे और छत्री का कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसी भगवान कृष्ण ने क्या कर रखा था, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले रखी थी। किंतु महाभारत के युद्ध के समय भीष्म देव ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि कल या तो केशव अपना प्राण को छोड़ेंगे या फिर मैं इन पांडवों को शीश के विहीन कर दूंगा, सबको मार दूंगा। तो इस तरह से भीष्म देव भी प्रतिज्ञा लेते हैं। तो फिर कृष्ण विचार करने लगते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि मैं अगर रथ को अच्छे से चलाता हूं, तो कृष्ण अगर रथ चला रहे हैं तो समझ सकते हैं, ऐसे रथ चला सकते हैं कोई तीर का निशाना भी नहीं बांध सकता है इसके ऊपर, अर्जुन के ऊपर। तो उन्होंने बोला अगर ऐसा हो गया तो भीष्म देव की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, और यदि भीष्म देव की प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो अर्जुन के प्राण चले जाएंगे। तो इसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता क्या है, मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। तो अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कृष्ण स्वयं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं। तो जब भीष्म देव जोर शोर से अर्जुन पर आक्रमण करते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण रथ से उतरते हैं और भीष्म देव पे एक पहिए को लेके आक्रमण करते हैं। तो एक हिसाब से उनकी प्रतिज्ञा नहीं टूटी क्योंकि उन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, एक रथ के पहिए का प्रयोग किया। तो जब भी क्षत्रिय लोग लड़ते हैं, शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं या फिर मल्ल युद्ध करते हैं, पहिए का इस्तेमाल कोई नहीं करता। एक हिसाब से, उस हिसाब से देखा जाए तो कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, शस्त्र नहीं उठाया। किंतु फिर भी उस पहिए को लेकर कहा जाते हैं भीष्म देव पर आक्रमण करते हैं। अर्जुन पीछे से कृष्ण के पैर पकड़ लेता है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आप यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो धर्म का क्या होगा, पूरे संसार से धर्म का विनाश हो जाएगा। कृपया करके अपने प्रतिज्ञा को मत तोड़िए। लेकिन अपने दोनों भक्तों की प्रतिज्ञाओं को की और जीवन की रक्षा करने के लिए कृष्ण पहिए को लेके भीष्म देव पर आक्रमण करते हैं। कुरुक्षेत्र की जो रज थी वो धीरे धीरे करके ऊपर उठती है। कृष्ण के शरीर पर और माथे पर वो रज चढ़ जाती है। कृष्ण के बाल हवा में लहला रहे थे और भीष्मदेव लगातार अपने तीरों से कृष्ण पर आक्रमण कर रहे थे। तो कृष्ण के चेहरे पे कुछ खून की बूंदें और कुछ पसीने की बूंदें थी। तो वैसे कृष्ण के शरीर में नसें नहीं है, भगवान के शरीर में नसें नहीं होती हैं, किंतु लीला के लिए भगवान ने खून भी दिखा दिया। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव कृष्ण को उस रूप में देखना चाहते थे, एक योद्धा के रूप में। और कृष्ण ने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी, तो एक ही मौका था उनके पास में कृष्ण को एक योद्धा के रूप में देखने का, वो था ये वाला जो सीन था। और भीष्म देव जब इस सीन को देखते हैं, कहते हैं कि कृष्ण अभी मैं संतुष्ट हो गया, क्योंकि मैं आपको एक क्षत्रिय की तरह युद्ध करते हुए देखना चाह रहा था। तो भीष्म देव अपना धनुष बाण साइड में रख देते हैं, लेकिन उसी समय शंख बज जाते हैं और युद्ध वहां समाप्त हो जाता है। तो भीष्मदेव अंतिम समय में भी कृष्ण की इसी छवि को याद करते हुए प्राण त्यागते हैं। तो भीष्मदेव वैसे कृष्ण के साथ वीर रस में है, मतलब युद्ध के रस में। तो ये भी एक रस है कृष्ण के साथ का, कृष्ण से प्रेम का। तो कृष्ण बोलते हैं कि इसलिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी अर्जुन। तो अगर मैं कुछ शब्द बोलूंगा तो लोग बोलेंगे अरे भाई पता नहीं कल को प्रतिज्ञा पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। किंतु लोग महाभारत युद्ध में क्या देखेंगे कि भीष्म देव की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। मतलब अपने भक्त के शब्द को भगवान कभी भी झूठा नहीं देख सकते हैं, झूठा होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो यदि तुम प्रण लोगे कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है, तो लोग विश्वास करेंगे कि क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि भक्त का भी पतन नहीं होता है, तो कृष्ण हमेशा ही अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करेंगे, भले ही उनको अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना पड़े। इस तरह से तुम ये प्रतिज्ञा लो कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता है।
कौनते या प्रतिजानी ही न मे भक्ता अपना सती। उसी तरह से हम देखते हैं कृष्ण प्रहलाद महाराज के शब्दों को भी गलत नहीं होने देते हैं। तो चाहते तो भगवान स्तंभ से नहीं निकलते। हिरण्यकशिपु अगर मान लीजिए प्रहलाद महाराज पे तलवार से वार करता, तलवार टूट जाती तो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। और पहले भी ऐसा हुआ था, पहले भी उनको एक पहाड़ से फेंका तो भगवान ने बचा लिया, समुद्र के अंदर फेंका वो हल्के होके बाहर आ गए, सांप के पास भेजा, सांप विषक्त विषहीन हो गए, उनको विष दिया गया, विष का भी असर नहीं हुआ। होलिका ने गोद में उनको धारण किया और आग में बैठी, होलिका जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से वो पहले भी कृष्ण ऐसा कर सकते थे, भगवान नरसिंह देव। लेकिन हिरण्यकशिपु ने क्या बोल दिया, ये गलती कर दी। उसने ये बोला कि प्रहलाद तुम बोलते थे कि तुम्हारे भगवान सब जगह हैं, तो ये स्तंभ में भी होने चाहिए। तो देखते हैं कि आज तुम्हारे भगवान इस स्तंभ से बाहर निकल के तुम्हारी रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उस बात को पूरा करने के लिए भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं, उस बात को पूरा करने के लिए खंबे से बाहर निकलते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यातति अद्भुतम रूप उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने सेवक के वाक्यों को सत्य सिद्ध करने के लिए व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, वो भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है, पूरे अणु अणु में विराजमान है। अदृश्य तथि अद्भुतम रूपम उद्वहन, तो वो भगवान जो अदृश्य हैं, दिखते नहीं है, अभी स्तंभ से बाहर आते हैं। स्तंभे सभायाम, तो भरी सभा में जो स्तंभ था उससे बाहर आते हैं। और ना मृगम ना मानुषम, ना ही वो एक पशु के रूप में थे और ना मनुष्य के रूप में थे। ऊपर का शरीर सिंह का, नीचे का नर का, नरसिंह देव। इस तरह से अपने भक्त की बात को सच ठहराने के लिए वो नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। नरसिंह देव भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप प्रतिज्ञा लीजिए कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। तो भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं। और फिर वो बोलते हैं माम ही पात विपाश्रित्या यपीषु पाप योनया स्त्रियो वैश्या तदा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गतिम। तो भगवान बोलते हैं व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, कोई स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी है, भले बड़ा विद्वान नहीं है, जो भी है, जैसा भी है, अगर वो मेरे आश्रय को स्वीकार करता है तो तेपी यान्तिम परम गतिम, वो उस परम गति को प्राप्त करेगा। क्या परम गति है? कृष्ण के लोक वापस जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान बोलते हैं वो मेरे पास आ सकता है। क्योंकि भक्ति करने के लिए कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो कैसा भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। हाँ। जटायु, जटायु तो एक गिद्ध के रूप में था, उनको भगवान राम की भक्ति करने का मौका मिला। वानर सेना में सारे बंदर थे, उनको भगवान की भक्ति करने का मौका मिला। हाँ। निषाद राज जो कि निषाद थे, उनको भगवान राम की भक्ति करने का मौका मिला, वो भगवान की शुद्ध भक्त बने। केवट को भगवान की भक्ति करने का मौका मिला। काक भुसुंडी जो कि एक कौए हैं, उनको भगवान की भक्ति करने का मौका मिला।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम वापस जा सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। तो भले ही कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, संस्कृत नहीं जानता है, रीति रिवाजों को नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम वापस जा सकता है। हाँ? तो फिर अन्य लोगों का कहना ही क्या है, ये भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा तो कहना ही क्या है, तुम तो एक राजऋषि हो। तो जब एक कौवा, एक बंदर, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, तो तुम्हारे जैसे राजऋषि का कहना ही क्या है, तुम तो आराम से भक्ति कर सकते हो। तो भले ही तुमको ये साधारण सा भौतिक शरीर मिला हुआ है, किंतु इसके द्वारा भी तुम भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो तुम तो राजऋषि हो, तुम्हारे लिए भक्ति करना कौन सा बहुत मुश्किल है। तो यदि तुम मुझे मेरी भक्ति करोगे तो आराम से मुझको प्राप्त कर सकते हो। हाँ, तो ये भगवान समझाते हैं। तो आखिरी के 2 श्लोक और हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए ये भले ही शरीर क्षणिक है, किंतु इस क्षणिक के शरीर का अगर हम प्रयोग कर सकते हैं भगवान की भक्ति करने में, तो फिर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, ये भगवान इस अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि युक्तैवम आत्मा न मत परायण। तो भगवान 4 चीजें बोल रहे हैं, और यही भगवत गीता का ऐसा श्लोक है जो 2 बार आता है। 9वें अध्याय में आता है, फिर 18वें अध्याय में भी आता है। तो 2 बार आता है ये भगवत गीता का श्लोक। तो भगवान क्या बोलते हैं, मन मना, मन को मुझ में लगाओ। तो मन को कैसे लगाना है, कम से कम प्रयास करना है। तो जब हम भगवान का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मन बार बार यहाँ वहां भटकता है। पर क्या करना है, उस मन को कंट्रोल करके भगवान के नाम में लगाना है। उसी तरह से जब अभी आप भगवत गीता क्लास सुन रहे होंगे, तब भी मन यहाँ वहां भटक रहा होगा, लेकिन क्या करना है, बार बार मन को पकड़ के क्लास को सुनने में लगाना है। जो हम कथा चल रही है, कथा को सुनने में लगाना है। तो मन मना। फिर भगवान क्या बोलते हैं, भव मद भक्तो। तो कोई बोल सकता है मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मन को भगवान में लगाना बहुत मुश्किल है, तो क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। मद भक्तों का मतलब है भगवान की सेवा करना। तो जब करना चाहिए, जब सबसे अच्छी भक्ति है, जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको रेगुलरली लेना चाहिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, भगवान की फिजिकल सेवा भी कर सकते हैं। तो घर में आप राधा कृष्ण को रख सकते हैं, उनके लेमिनेशंस को। तो जो ये फोटो है राधा कृष्ण की, फोटो को रखिए, और फोटो को रखने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं डेली अगरबत्ती लेके। या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के फोटो को रख के उसको आरती कर सकते हैं। तो आप पीछे हमारे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी हमारे राधा कृष्ण की फोटो है। तो इनको आराम से आप रख के आप आरती कर सकते हैं, अलमारी बना सकते हैं भगवान की। और यदि आप मानते हैं कि ये भगवान है, वही हमारे घर के मालिक हैं, तो आप झाड़ू लगाइए, वो मंदिर में झाड़ू लगाने जैसा हो सकता है। और जब लॉकडाउन खुल जाएगा, तब गौशाला में आके भी भगवान की सेवा कर सकते हैं।
तो इस तरह से भगवान क्या बोलते हैं, भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। हाँ, और फिर आगे क्या बोलते हैं भगवान, मद याजी। याजी मतलब है भगवान की पूजा करना, धूप दीप इत्यादि के द्वारा। तो दीपक दिखा के उनको आरती करना, या फिर चामर ढुलाना, या फिर उनको पंखा करना, तो ये सब भी भक्ति व्यक्ति कर सकता है। और फिर भगवान क्या बोलते हैं, अगर बहुत बिजी हो, कम से कम भक्ति भाव से मुझे नमस्कार तो करो, प्रणाम करो भगवान को। तो माम नमस्कुरु, तो ये चार चीजों के द्वारा अगर इनमें भक्ति भाव रहेगा तो भगवान क्या बोलते हैं, माम एवसेसी युक्त एवं, इसके द्वारा तुम मुझसे जुड़े रह सकते हो। आत्मा मत परायण, इस तरह से मेरे परायण रह के, मतलब मेरी भक्ति करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीजें हर कोई कर सकता है, कहीं भी भगवान का ध्यान कर सकता है। और आजकल इतने सारे गैजेट्स हैं, तो आप लोग जो लोग फेसबुक में क्लास सुन रहे हैं, इसमें मेरी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई है भगवत गीता की, भागवतम की, तो आप उनको सुन सकते हैं। तो उस तरह से मन को भगवान में लगा सकते हैं, जप कर सकते हैं। तो कलयुग में जो सबसे अच्छा तरीका है मन को भगवान में लगाने का, वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जब आप ध्यान पूर्वक भगवान के नाम को सुनोगे, तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यदि आप भगवान के नाम को सुन रहे हैं, भगवान के नाम को ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान कहाँ जा रहा है, वो भगवान में ही नाम जा रहा है, कृष्ण में ही ध्यान जा रहा है। तो इस तरह से हरे हरे मतलब कृष्ण की शक्ति, हरि की शक्ति। कृष्ण की शक्ति कौन है, राधा रानी। तब राधा रानी को याद कर रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं। हरे राम, तो भगवान राम को याद कर रहे हैं, उनकी शक्ति सीता देवी को याद कर रहे हैं। तो इस तरह से हमेशा आप कृष्ण और राम के साथ में रह सकते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो मन आराम से भगवान में लगा सकते हैं। मन मना भव मत भक्तो, भगवान की पूजा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे जब लॉकडाउन खुल जाएगा, आप मंदिर में आके, गौशाला में आके बहुत सारी सेवाओं के का मौका मिलता है, कुछ भी सेवा कर सकते हैं, प्रसाद सेवा कर सकते हैं। तो जब हमारी क्लास होती है, क्लास के एंड में प्रसाद वितरण होता है, तो चम्मच लेके आइए, सबको प्रसाद बांटिए। हाँ, या फिर फाइनेंशियली कुछ सेवा कर सकते हैं, प्रसाद स्पॉन्सर कर सकते हैं बाकी लोगों के लिए। तो इस तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और भगवान की आरती इत्यादि कर सकते हैं माध्या जी, और भगवान को नमस्कार कर सकते हैं। तो मात्र इन चार साधारण तरीकों से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मात्र कुछ समय देना पड़ेगा। तो यदि हम भगवान के लिए अपना समय देते हैं, भगवान भी हमको अपना समय देते हैं। यदि हम भगवान के लिए अपना धन देते हैं, तो भगवान का जो आध्यात्मिक धन है वो भगवान हमको देते हैं। यदि भगवान के लिए हम अपना जीवन देते हैं, तो भगवान अपना जीवन स्वयं को समर्पित कर देते हैं। इसलिए हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, भगवान उसको बड़ा करके हमको वापस करते हैं। इसलिए साधारण से भक्ति करके कोई भी आराम से भगवान को प्राप्त कर सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये जो श्लोक है, इसको भगवत गीता का सारांश कहा जाता है। इसलिए भगवान इस श्लोक को 18वें अध्याय में दोबारा रिपीट करते हैं। तो भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, बहुत सारे योग बताए गए हैं, किंतु उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो है भक्ति योग। तो अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगाकर कोई भी व्यक्ति आराम से भक्ति कर सकता है और आराम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। और उस बीच में
जो भी थोड़ा स्ट्रगल वगैरह यहाँ चलता है, तो जैसा कि आज हमने डिस्कस किया, तो वो स्ट्रगल को भगवान देखते हैं और धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, उनको हटा देते हैं, ताकि हम भगवान की भक्ति और भी दृढ़ता से कर सकें। एक बार हम भगवान की शरण में जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो हमको वापस बुलाने की जिम्मेदारी भगवान की है, फिर हमारी चिंता नहीं रह जाती है। इसलिए हमारा आप सबसे आग्रह है कि किसी ना किसी तरीके से हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहिए। समय निकाल के एटलीस्ट कुछ समय तो निकालिए ये हरे कृष्ण महामंत्र करने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो लोग एक माला कर रहे हैं वो थोड़ा माला बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है ये पुरुषोत्तम मास कहते हैं इसको। इस समय कोई भी देवी देवता की पूजा काम नहीं करती, कर्मकांड काम नहीं करता है, जैसे शादी वगैरह भी नहीं होते इस महीने में। किंतु जो भी व्यक्ति भक्ति करता है, तो भक्ति का कई गुना परिणाम मिलता है इस महीने में, पुरुषोत्तम के महीने में। तो जो भी हम लोग जप कर रहे हैं, जप को बढ़ा सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो जप करिए। तो ये पुरुषोत्तम का महीना हमारे सेल जैसा है, कभी कभी मार्केट में सेल लगती है 50% ऑफ, 80% ऑफ, तो उसी तरह से ये सेल जैसी है, या एक के साथ एक फ्री। तो एक माला करेंगे, बहुत सारी मालाओं का फायदा मिल जाएगा। तो इस तरह से अच्छा समय है भक्ति में प्रगति करने का। तो इन शब्दों के साथ में हम विराम देंगे कथा को यहीं पर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम।